हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वर्क एंड टाइम की नेक्स्ट श्रृंखला में आज मैं आपको कुछ हाईएस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके एग्ज़ाम में आने के अच्छे चांस रहते हैं। इन क्वेश्चंस को समझाने में मैं पूरा प्रयास करूँगा और यदि आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वही तरीका करेंगे हम जैसे क्वेश्चन को हम करते थे। देखिए मैंने क्वेश्चनों को सॉल्व करके रख लिया जिससे कि मैं जल्दी से आपको समझा सकूं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए कितने दिन में कर रहा है। ए काम कर रहा है 18 दिन में, और बी कितने दिन में काम करता है 20 दिन में, और सी कितने दिन में करता है 30 दिन में। ठीक है, इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया तो तीनों का एलसीएम कितना आया 180। ठीक है, 18, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, लैसे कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ए के दिन से 180 को भाग देंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो 18 से 180 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 10। ऐसे ही बी के दिन कितने हैं 20, और 20 से 180 को भाग देंगे तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 9। बी की कार्य क्षमता 9 आ जाएगी। इसके बाद सी के दिन कितने हैं 30, और 30 से जब 180 को भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 6। तो ए की क्षमता 10 आ गई, बी की क्षमता 9 और सी की क्षमता 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी और सी इस कार्य को मिलकर आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन बाद वो काम छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए बी और सी अगर काम शुरू कर रहे हैं तो बी प्लस सी को अगर हम देखें 2 दिन तक काम करा उन्होंने तो 2 लिख लिया हमने। कितने दिन तक काम करा उन्होंने 2 दिन, तो हमने 2। और काम क्या होता है समय गुणा कार्य क्षमता काम होता है। तो हम क्या बी प्लस सी का काम निकाल लेंगे। बी प्लस सी का काम तो 2 गुणा कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता कितनी है 9। ठीक है, और ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता कितनी है 6। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे 9 और 6 15, तो 2 गुणा 15। तो इन्होंने कितना काम कर लिया 2 गुणा 15 30 काम। तो बी प्लस सी ने 2 दिन में कितना काम खत्म कर दिया 30 काम। लेकिन हमारे पास काम है कितना, हमारे पास काम है 180। हमारे पास कार्य है 180। जब 180 में से 180 काम टोटल है, 180 काम हमारे पास टोटल है, और इसमें से 3 कर दिया तो काम बचा कितना, तो हमारे पास शेष जो बचा वो बचा 150। ये हमारे पास शेष काम बचा। ठीक है, तो इस शेष काम को कौन करेगा, इस शेष काम को कर रहा है ए। ठीक है, इस शेष काम को कौन कर रहा है ए। तो ए के लिए अगर निकालेंगे हम ए इस काम को कितने दिन में करेगा ये निकालेंगे तो बचा कितना काम हमारे पास 150, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 10, और 10 से जब 150 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो हमारा आंसर कितना होगा 15 दिन। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैन आदमी को हमने एम लिख लिया है, आदमी को हमने एम और लड़के को हमने बी लिख लिया। तो एम प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में। ठीक है,
तो अगर हम इनकी कार्यक्षमता निकालें, कहने का मतलब ये एक साथ अगर इनकी कार्यक्षमता निकालें तो कार्यक्षमता किसकी उल्टी होती है, दिन की। तो इनकी कार्यक्षमता कितनी, यानी कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 1/24 भाग। ठीक है। अब चूंकि 26 दिन है, टोटल कार्य कितने दिन में हो जाता है, 26 दिन में। ठीक है, कार्य टोटल कितने दिन में हो जाता है, 26 दिन में। लेकिन उसने कहा है लड़का अकेला काम करे, या यदि अंतिम 6 दिनों में अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में पूरा हो जाता है। तो देखिए अंतिम दिन में टोटल है 26, और 26 में से लास्ट के 6 दिन में अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है। तो इसका मतलब शुरू के 20 दिन यानी कि प्रारंभ के जो 20 दिन थे, उन 20 दिन में लड़का और आदमी दोनों काम कर रहे हैं। तो 20 दिन काम करा लड़का ने और आदमी ने, और काम कर कितना लिया, यानी कि आदमी ने और लड़के ने शुरू के 20 दिन कितना काम कर लिया, तो 20 दिन, और दोनों की एक साथ क्षमता कितनी है, 1/24। तो काम कितना कर लिया, 5/6। ये 5/6 काम उन्होंने कर लिया। तो शेष काम कितना बचा, मान लो पूरा भाग कितना था काम का, 1। ठीक है, तो 1 - 5/6, तो काम बचा कितना, 1/6। ठीक है, तो 20 दिन में जो काम करा 5/6। ठीक है, तो बचा कितना अब, 1/6। इस 1/6 काम को अब कौन करेगा, अब इस 1/6 काम को 6 दिन में कौन काम करेगा, इसको अब आदमी करता है। कौन करता है, आदमी। ठीक है, तो देखिए 1/6 काम को लड़का करता है। ठीक, 1/6 काम को लड़का करता है 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में करता है। ठीक, 6 दिन में करता है, तो इसलिए पूरा काम करेगा 6 × 6 यानी कि 36 दिन में। यदि 1/6 काम को करता है 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में करता है, इसलिए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 × 6 यानी कि 36 दिन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य के 7 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए हमने यहाँ लिख लिया ए 7/10 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है, तो अगर 7/10 को 15 दिन में कर रहा है तो शेष काम बचा कितना, यानी कि 7/10 काम कर लिया तो शेष कितना बचा, हमारे पास शेष 3/10 बचेगा। ठीक है, यानी कि 1 - 7/10। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे, 10 × 10, 10 - 7। ठीक है, /10, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 में 7 के 3/10। तो शेष काम कितना बचा हमारे पास, 3/10, यानी कि ये 3/10 बच जाएगा। ठीक है, 3/10 हमारे पास ये बचा, तो शेष काम बचा हमारे पास 3/10। तो इस 3/10 को कौन करता है, बी प्लस सी मिलकर, यानी कि इसके साथ बी और सी मिलकर करेंगे। और वो कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। ठीक है, इस 3/10 काम को बी और सी मिलकर करते हैं, और कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। ठीक है, तो यानी कि बी प्लस सी 3/10 काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे, तो ये चीज़ भाग वाली क्या होती है, पलट के चली जाती है दिनों में। तो हम 4 × 10/3 लिख देंगे। ठीक है, तो 4 × 2 = 40 और /3। ठीक है, तो 40 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3। ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ नहीं है, तो आंसर इसका कितना रहेगा, 13 सही 1/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है,
तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो बताइए ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चनों में आपको सीधा सीधा दिया था, लेकिन अब की बार क्षमता दे रखी है और उनके दिनों में, कार्य करने के दिनों में अंतर दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम उसको। तो देखो इसमें कहा है कि ए बी से कितना, ए की क्षमता बी से कितनी है, 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, 3 गुनी। इसने कहा ए की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो ए बी की तुलना में कितना, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अगर हमने बी को 1 मान लिया, बी की कार्य क्षमता कितनी मान ली हमने, 1। ठीक है, तो इसलिए ए की कितनी हो जाएगी, 3। तो इनकी क्षमता कितनी, ए की अगर बी की अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ आपको बात याद रखनी है अब कि अगर हम जो यहाँ कार्य क्षमता दे रखी हैं इनको पलट के लिख दें, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट लिख दें, इस 3 को यहाँ पहुँचा दें और इस 1 को यहाँ पहुँचा दें, तो ये इनके दिन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके दिनों का अनुपात आ जाता है। तो दिनों का अनुपात कितना आ गया, अगर इसका 1 है तो बी के दिन कितने हो गए, 3। ठीक है, अब उसने कहा है कि इनके कार्य करने के दिनों में अंतर कितना है, तो इसके कार्य करने के दिनों में कितने का अंतर है, 60 का। लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 1 से 3 हो रहा है, तो दोनों में कितना अंतर आया, 2 का। तो 2 का अंतर अगर 60 के बराबर है तो 1 का अंतर किसके बराबर होगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 1 का अंतर किसके बराबर आ जाएगा, 30 के। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखो, अगर हम यहाँ से ए के दिन निकालें तो ए का कितना है रेशियो, 1 है। ठीक है, ए का रेशियो, दिनों का रेशियो 1 है और बी के दिनों का रेशियो 3 है। तो ए के दिन कितने आ जाएंगे, 1 गुणा जो हमारा 1 30 के बराबर है, तो हमारा 1 गुणा क्या हो जाएगा, 30, तो 30 दिन लगेंगे ए को। और बी के लिए, बी का रेशियो कितना है, 3 का है, तो बी का 3 और गुणा 1 रेशियो किसके बराबर है, 30 के। तो 3 गुणा 30 कितना आ जाएगा, 90। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, 90 आ गया। अब इसके बाद अब उसने कहा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुल कार्य हमारे पास कितना आ गया, 90, और दोनों की मिलकर के कार्य क्षमता कितनी बैठेगी, कार्य क्षमता है कितनी, 1 की 3 है और 1 की 1 है, तो दोनों जुड़कर कितनी बैठी, 4। ठीक है, तो इस 4 से क्या करेंगे, 90 को भाग दे देंगे, तो भाग करने के बाद कितना आएगा, 45/2, और 2 से 45 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 दिन, यानी कि 22 सही 1/2 दिन। ये हमारा सही आंसर हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है ए, बी, सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन में, 54 दिन में तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया। तो बताइए सी ने कितने दिन काम किया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। इसमें क्या है, जब आपको कार्य पूरा होने से पहले कोई भी व्यक्ति काम छोड़ देता है तो हम जो कार्य हमें दे रखा है उनके काम को हम कुल कार्य में जोड़ देंगे। कुल कार्य में जोड़ करके तीनों की क्षमता से ही अगर भाग दे देंगे तो जो लास्ट में व्यक्ति बचता है वो उसके दिनों की संख्या आ जाती है। ठीक है, उसके कार्य करने के दिनों की संख्या आ जाती है। देखिए अब आपको क्वेश्चन करने में
समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए, हमने ये तो आपको पता ही है, ए कितने दिन लेता है 36 दिन, बी कितने दिन लेता है 54 और सी कितने दिन लेता है 72। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों तीनों का, तो एलसीएम आ जाएगा 216। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य कहलाता है। ये हमारा क्या होगा, कुल कार्य। कुल कार्य हमारे पास कितना हुआ 216। ठीक है, ए ने इस पर कितने दिन काम किया 8 दिन। ठीक है, ए ने एक कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, 8 दिन पहले। ठीक है, तो ए ने 8 दिन काम करा और ए की क्षमता है कितनी, ए की क्षमता है 6, तो 8 गुणा 6, तो दोनों की गुणा करेंगे तो कितना है 48। ऐसे ही बी की अगर बात करें, बी ने कितने दिन बी कितने दिन पहले काम छोड़ देता है 12 दिन पहले, और बी की क्षमता है कितनी 4, और अगर इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ दोनों ए और बी दोनों कार्य पूरा होने से पहले ही छोड़ देते हैं, तो दोनों कार्य को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो कितना बैठा हमारा टोटल 96। ठीक है, तो टोटल जोड़ करके कितना बैठा हमारा 96। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया, तो जोड़ने के बाद हमारा बैठा 96। तो इस 96 को हम क्या करेंगे, जो मैंने बात बताई थी वहाँ पर तुम्हें कि 216 में हम क्योंकि कार्य पूरा होने से पहले छोड़ करके जा रहे हैं, तो अगर किसी भी सवाल में व्यक्ति कार्य पूरा होने से पहले ही काम छोड़ देते हैं, तो हम कुल कार्य में उनके कार्यों को हम जोड़ देते हैं। तो 216 में 96 हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना बैठा 312 है। और मैंने बताया था उस कुल कार्य को हम तीनों की एक साथ क्षमता से अगर भाग देते हैं, तो लास्ट में जो कार्य करता रहता है वो उसके दिनों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो कितना बैठा 6 4 10 और 3 13, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी बैठी टोटल तीनों की 13। तो 312 को 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 दिन। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं 16 दिन में। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 48। ये हमारा क्या होगा, कुल कार्य होगा। ठीक है, 48 हमारा क्या हो गया, कुल कार्य। अब इसके बाद देखिए उसने कहा है कि ए ने इस पर कितने दिन काम करा 5 दिन। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास अलग अलग तो क्षमताएं हैं नहीं किसी की भी, तो इसलिए क्या करेंगे, हम ए प्लस बी की क्षमता का ही यूज कर लेंगे। तो ए प्लस बी को हम एक साथ ले लेंगे, क्योंकि ए ने कितने दिन काम करा है 5 दिन, तो इसके साथ बी भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी की क्षमता है, तो इसलिए 5 गुणा ए प्लस बी की क्षमता। तो 5 गुणा 4 तो कितना कर लिया, 5 गुणा 4 तो कितना काम कर लिया 20। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बी के लिए, बी ने कितने दिन काम करा 7 दिन। लेकिन ध्यान रखना है आपको, अब इससे पहले यहाँ देखिए हमने जो यहाँ ए प्लस बी की गुणा करी थी, यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता की, तो कितने दिन काम करा है यहाँ बी ने भी 5 दिन, यानी कि ए ने भी 5 दिन करा है तो बी ने भी यहाँ 5 दिन करा है। तो 5 दिन बी ने पहले ही कर लिया, तो वो कह रहा है कि 7 दिन काम करा, तो 7 में से 5 तो बी ने पहले ही कर लिया, तो बचा कितना अब 2, अब बचा 2 दिन। तो 2 गुणा, अब क्योंकि हमारे पास बी के साथ सी की क्षमता है, तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3। ठीक है, लेकिन यहाँ से 2 गुणा बी प्लस सी की क्षमता ही होगी, क्योंकि हमारे पास बी प्लस सी की संयुक्त रूप से क्षमता है, तो इसलिए 2 गुणा बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3 से गुणा कर दी तो कितना है 6। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 20 + 6 कितना आ गया 26 काम। ठीक है, अब एक बात याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। लेकिन देखिए
हमने यहाँ जो बी के साथ जो काम करा, बी के लिए 2 दिन जो लिए हैं, यहाँ सी भी तो है, तो सी ने यहाँ कितने दिन काम कर लिया, यहाँ सी ने 2 दिन काम कर लिया। ठीक है, सी ने यहाँ कितने दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया। तो इसलिए सी ने पहले 2 दिन तो कर ही लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए सी के दिन कितने रहेंगे, अब आगे दिन रहेंगे 11। ये बात आपको याद रखनी है अभी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बैठा, 26। तो टोटल काम था हमारा 48। 48 में से 26 हमने कर लिया पहले ही, तो काम बचा 22। ठीक है, तो अब हमने आपको समझा ही दिया था पहले कि बी जो सी है, सी के पास अब दिन कितने बचे, 11। तो 11 काम, जो शेष काम बचा 22, और इस 22 काम को सी कितने दिन में करेगा, 11 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 11 से 22 को भाग दें तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। सी की क्षमता कितनी आ गई, 2। ये सी की क्षमता आ गई। अब उसने पूछा है कि सी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताओ। तो सी टोटल कार्य कितने दिन में कर सकता है, तो सी का कुल कार्य जो होगा, सी जो कार्य करेगा वो कितने दिन में करेगा, यानी कि टोटल काम है हमारा 48, और सी की क्षमता कितनी निकाली हमने, 2, और 2 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर है बी। तो हमारा आंसर होगा बी, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई थी कि अगर कार्य समाप्त होने से पूर्व या पहले शब्द आए तो हम कुल कार्य में उन व्यक्तियों के किए गए कार्य को जोड़ करके हम सवाल को हल करते हैं। और यदि सवाल में बाद शब्द आए, बाद में, यानी कि कार्य शुरू होने के बाद काम छोड़ता है, तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य में से उसको जो उनका कार्य बैठता है उसको हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो हम किए गए कार्य में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उसी तरीके से ए 12 दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 18 में। ठीक है, और अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आया दोनों का, 36। 36 एलसीएम आया, और ये 36 क्या होगा, कुल कार्य होगा। ठीक है, ए ने इस पर कितने दिन काम करा, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो ए ने काम छोड़ दिया, तो ए ने कितने दिन पहले छोड़ा, 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले, और ए की क्षमता है कितनी, 3। ठीक है, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 9। ठीक है, तो हमारा कुल कार्य है कितना, 36। इस 36 में 9 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इस 36 में इस 9 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आया, 45। ठीक, 45 आया। अब इसके बाद मैंने आपको ये बात भी बता रखी है कि अगर हमारा कुल कार्य 45 आया तो हम दोनों की क्षमता से ही इसको भाग देंगे। ठीक है, दोनों की क्षमता को जोड़ करके ही भाग देना है। तो देखिए कुल दिन कितने बैठेंगे हमारे पास, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल दिन कितने बैठेंगे, कुल कार्य कितना बैठा हमारा, 45। तो और 45 को दोनों की क्षमता जोड़ करके 3 और 2 कितना हुआ, 5। क्षमता कितनी है दोनों की, 5। तो इस 5 से क्या करेंगे, इस 5 से 45 को भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद कितना है, 5 9 45। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमा बी तथा सी किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पूर्व से ही बना लेंगे, इस क्वेश्चन को हम पूर्व में ही बना लेंगे, दोनों को पूर्व बना लेंगे। तो देखिए ए कितने दिन लेता है, 10 दिन,
बी कितने दिन लेता है 12 दिन, सी कितने दिन लेता है 15 दिन। तो तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है 60 दिन। तो ये हमारा क्या होता है कुल कार्य है। और अगर हम 10 से 60 को, 12 से 60 को और 15 से 60 को भाग देंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 6, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए कितने दिन पहले काम छोड़ देता है 5 दिन पहले। ए छोड़ देता है 5 दिन पहले काम। तो 5 गुणा ए की क्षमता है कितनी 6, तो 30 इसका कार्य आ गया। ठीक है, जो इसने नहीं करा था। अब इसके बाद बी, अब बी के लिए देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि उसने कितने दिन पहले छोड़ा, 5 दिन पहले बी ने छोड़ा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बी ने, सॉरी, ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा था और बी ने उसके कितने दिन बाद, 2 दिन बाद छोड़ा। तो जब 5 दिन पहले तो उसने छोड़ दिया, तो बी के 2 दिन बाद, तो इसका मतलब बी के 2 दिन बाद अगर काम छोड़ा, बी के 2 दिन बाद अगर काम छोड़ा, तो देखिए 5 दिन पूर्व किसने छोड़ा, ए ने। तो बी ने 2 दिन बाद अगर छोड़ा, देखिए 2 दिन बाद छोड़ा, तो इसका मतलब दिन कितने रहे होंगे, ए के लिए दिन कितने रहे, कितने दिन पूर्व छोड़ा होगा ए ने, यानी कि 5 में से 2 दिन बाद छोड़ा, तो इसका मतलब 3 दिन पूर्व काम छोड़ा। तो इसलिए बी ने कितने दिन छोड़ा, 3 दिन पूर्व। तो हम क्या करेंगे, 3 दिन पूर्व छोड़ा, पूर्व के लिए ही सवाल को हल करेंगे अब हम। तो 3 दिन पहले छोड़ा, ठीक, और इसकी क्षमता है कितनी 5। ठीक है, तो 3 गुणा 5, तो 3 पंजे 15। ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे 30 को और 45 को, तो कितना हो जाएगा 30 और 45, 30 और 15 कितना हुआ 45। ठीक है, 30 को और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 45। ठीक, तो 45 कार्य हुआ। अब मैंने कहा था पूर्व में सवाल है, पूर्व शब्द है, तो हम कुल कार्य में इस 60 में इस 45 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना बैठा 105। और अगर हमें दिनों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इस 105 को दोनों की क्षमताओं को जोड़ करके, ठीक है, तीनों की क्षमताओं को जोड़ करके, तो 6 5 11 और 4 15, 15 से क्या करेंगे इसको भाग, तो 15 सत्ते 105। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन में तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, किंतु कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से ए कितने दिन करता है 9 दिन में, बी करता है 18 दिन में, दोनों का लैसे कितना आया 18, और ये क्या कहलाता है हमारा टोटल वर्क। अगर हमने 9 से 18 को भाग दी तो 2 क्षमता आ गई ए की, 18 से 18 को भाग दी तो 1 क्षमता आ गई बी की। ठीक है, इसने कहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। तो ए का कार्य अगर निकालेंगे हम, ए 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो ए की क्षमता है कितनी 3, और इन सब की गुणा करी तो कितना है 6, तो 6 कार्य छोड़ दिया इसने। तो 18 में हमने कितना जोड़ लिया 6, कुल कार्य में हमने कितना जोड़ लिया 6, तो कितना है हमारे पास 24, और इस 24 को हम क्या करेंगे दोनों की संयुक्त रूप से क्षमताओं से भाग देंगे। तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई जोड़ करके, दोनों की क्षमता जोड़ोगे तो कितनी बैठेगी 3। ठीक है, दोनों की क्षमता होगी 3 और 3 से इसको भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 दिन। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉमा बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है, तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे।
ए कितने दिन में काम करता है? 20 दिन में। बी करता है 30 दिन में। सी करता है 60 दिन में। ठीक है, इन सभी का एलसीएम कितना है हमारे पास? एलसीएम आया 60, और यही हमारा क्या हुआ? कुल कार्य हुआ। अगर हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकन 60, यानी कि ए की क्षमता आ गई 2 भाग करके, बी की 2, ए की 3, बी की 2 और सी की 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन। तो इसका मतलब शुरू के 2 दिन तो वो अकेला काम कर रहा है और तीसरे दिन वो बी और सी की सहायता लेता है। ठीक है, तो शुरू के 2 दिन वो स्वयं काम करता है और उसके बाद वह बी और सी की सहायता लेकर के संयुक्त रूप से करता है। ठीक है, तो देखिए आगे हम कैसे करेंगे, तो इसी को मैंने चार्ट के तरीके से बताया है। तो देखिए शुरू के 2 दिन तो वो खुद काम, उसने स्वयं काम करा, और लास्ट के तीसरे दिन उसने किसकी सहायता ली? उसने सहायता ली बी और सी की। तो हम शुरू के अगर 2 दिन की बात करें तो इसमें तो ए की क्षमता ही काम करेगी, तो 2 दिन ए की क्षमता कितनी होगी? 3, तो 2 गुणा 3 कितना आया? 6। तो 6 काम उसने शुरू के 2 दिन कर लिया, और तीसरे दिन तीनों ने एक साथ करा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे, तो कितना? 6। 6 तीनों की क्षमता हो गई, जोड़ोगे उनकी क्षमताएं तो कितनी होगी? 6। और तीसरा दिन तो एक ही दिन तो है तीसरा दिन, तो इस 6 से गुणा 1 की करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो कुल कार्य अगर देखें तो कुल कार्य कितना हुआ? 6 और 6 कितना होगा टोटल? 12। 12 काम कर लिया। तो ये 12 काम जो इन्होंने करा, जो 12 काम करा वो कितने दिन में करा है? 3 दिन में, क्योंकि 2 दिन तो ए ने कर लिया पहले और तीसरे दिन तीनों ने करा, तो टोटल दिन कितने हो गए? 3। तो 12 काम 3 दिन में करा। तो काम है कितना हमारा टोटल? हमारा काम है 60। काम है हमारे पास ये वाला 60। ठीक है, काम हमारे पास 60 है। तो इस 60 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 12 काम 3 दिन में कर रहे हैं, तो 60 कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अगर हम 3 से इसको काटें, 3 से इसको काटें तो कितनी बार? 4 बार। तो यानी कि 4 काम 1 दिन में कर रहा है। 4 काम 1 दिन में कर रहा है। तो 60 कितने से गुणा कर दें इसमें? हम इसमें कितने से गुणा कर दें 60 के लिए? 15 से। तो यानी कि 60 काम करेगा 15 दिन में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 दिन। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन में काम किया। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर दिया। तो तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए कितने दिन लेता है? 10 दिन। बी लेता है 15 दिन। अगर हम दोनों का एलसीएम ले तो 30 हमारा कुल कार्य आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। और अगर हम इनके दिनों से भाग दें तो ए की कार्य क्षमता 3 आ जाएगी और बी की कितनी आ जाएगी? 2, यानी कि 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, ए ने इस पर कितने दिन काम करा? 4 दिन। और ए की क्षमता है कितनी? 3। 4 से 3 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 12। और बी ने इस पर कितने दिन काम करा? 5 दिन। और बी की क्षमता है कितनी? 2। ठीक है, तो 2 से गुणा कर दी, तो 5 गुणा 2 तो कितना आया हमारा? 10। तो 5 दूनी 10। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कुल कार्य कितना बैठेगा? 22। तो हमारा काम कितना है कुल? 30। 30 में 22 इन दोनों ने कर दिया। ठीक है, तो जो काम इन दोनों ने कर दिया उस कार्य को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो 30 में से जब 22 गए तो कितने बचे? 8। ठीक है, इस काम को कौन करेगा? इस काम को किसने किया? सी ने। कितने दिन में करा? 8 दिन में। 8 काम को सी ने 8 दिन में करा, तो उसकी क्षमता कितनी हो गई? 1। क्षमता कितनी आ गई सी की? 1। ठीक है, अब वो पूछ रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारे पास कुल कार्य है कितना? 30। और तीनों की क्षमता अगर हम देखें तो ए और बी की तो हम पहले निकाल ही चुके थे। कितनी निकाली? 3 और 2। और सी की हमने कितनी निकाल ली? 1। तो 3 और 2 5 और सी की 1 6।
टोटल कितनी होगी 6। तो जब 6 से इस 30 को भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करें तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, यानी कि अल्टरनेट क्रम में काम करें, तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आया 48, कुल कार्य कितना हुआ 48 हमारा। अगर हम 16 से 48 को भाग देंगे तो कितना आएगी कार्य क्षमता ए की 3, और 12 से 48 को भाग देंगे तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 4, यानी कि 12 चौक 48 होते हैं। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों अल्टरनेट क्रम में काम करते हैं, यानी कि एक दिन ए करता है तो अगले दिन बी करता है, एक दिन ए करता है फिर अगले दिन बी करता है, इस तरीके से। तो देखिए पहले दिन ए करता है तो दूसरे दिन बी करता है। अगर हम इन दोनों की क्षमताओं को जोड़ लें तो 2 दिन के लिए अगर हम देखें ए एक दिन और बी दूसरे दिन, तो दोनों के लिए अगर जोड़ें तो कुल दोनों की क्षमताएं कितनी हो गई 7, यानी कि पहले दिन ए ने करा दूसरे दिन बी ने करा, तो पहले दिन ए ने कितना काम करा 3 और दूसरे दिन बी ने कितना काम करा 4। तो दोनों दिन में काम कितना हुआ टोटल, ए प्लस बी का टोटल काम कितना हुआ 7, यानी कि 7 काम कर लिया 2 दिन में दोनों ने। तो काम है कितना हमारे पास, हमारे पास काम है कितना, हमारे पास काम है 48, हमारे पास काम कितना है 48। तो अगर हम लगभग के रूप में 48 के पास पहुँचें तो अगर हम 7 में 6 से गुणा करें तो काम हुआ 42, तो हम 6 से इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ भी 6 से गुणा करी हमने और इधर भी गुणा करी, तो यहाँ तो हुआ 7 छंग 42 और ये कितना हो गया 12 दिन। तो यानी कि 42 काम उन्होंने 12 दिन में कर लिया। ठीक है। तो 42 काम तो कर लिया 12 दिन में। अब काम बचा कितना हमारा 6 यूनिट, 6 यूनिट और बचा, जिसमें अब किसकी बारी आएगी ए की। तो ए की क्षमता एक दिन में काम करने की क्षमता ए की है कितनी, एक दिन में कितना काम कर सकता है वो 3। तो ए ने अगर ए की बारी आगे आई तो उसने एक दिन में 3 काम कर दिया, तो 6 काम हमारा बचा था, 6 काम हमारा बचा था। उस 6 में से 3 कर लिया अब ए ने एक दिन में। अब काम बचा कितना, अब 6 कर लिया तो 3 और बचा। इस 3 को अब कौन करेगा, इस 3 काम को अब कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है। और वो कितने दिन में करेगा, भाई उसकी क्षमता 4 है, तो 3 काम को वो उसकी क्षमता है 4 करने की, तो वो कितने दिन में कर देगा 3/4 दिन में। ठीक है। तो दिन क्या होता है, काम बटे क्षमता, यानी कि कार्य बटे क्षमता, तो 3/4 दिन में करेगा वो। तो अब उसने पूछा कुल दिन कितने लगे इस कार्य को करने में, तो इस कार्य को करने में जो दिन पूरे लगेंगे तो 12 तो ये हो गए, पहले 12 ये हो गए पहले वाले, और एक दिन बाद में ए का हो गया, तो 12 + 1, और उसके बाद जब बी की बारी आई तो उसने कितने दिन में करा 3/4 दिन में, उसने करा 3/4 दिन में, तो +3/4, तो टोटल दिन कितना हो गया 12 और 1 13 सही 3/4, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 13 सही 3/4, यही हमारा आंसर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हुआ सी इज़ राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन लोगों के नाम क्रम वाइज रखूँगा जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी देंगे, क्रम वाइज मैं उनके नाम लूँगा। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी देर मैं वेट करता हूँ। देखिए
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है एक, उस क्वेश्चन को और आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप करके बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के नाम लूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको जब हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।